Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Why Leaders Stumble and Fall. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Thank you for joining. आज का वचन को दोबारा काफी लोग को भविष्यवाणी मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रभु क्या बता रहे हैं प्लीज आप नोट करिएगा, उसको आगे आपको लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने का है। Today's topic is why leaders stumble and fall. हम लोग इस टॉपिक को हमने पहले भी बताया है। हम सभी लोग अपना अपना जगह पर हम इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अगवा लोग हैं। All people are having a leadership influence, हमारा सबका पास है। प्रभु का इच्छा है हम लोग अपना दौड़ को अच्छी तरह कंप्लीट करें। God wants us to finish our ministry, our assignments well. But Bible बताते हैं काफी अगवा लोग ठोकर खाकर गिरने का संभावना है। हम गिर सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, स्टम्बल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। कुछ बात को हम आज मनन करेंगे, कौन सी बात हमारा लाइफ में इस तरह हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। बहुत लोग अपना दौड़ को दौड़ते हैं, बहुत कम लोग उसको फिनिश करते हैं। हमने रनिंग रेस में भी देखते हैं, hundreds of people will run but only few will get it. बहुत लोग गिर जाते हैं लाइफ में। Lord is going to help you today to overcome it. आज प्रभु आपको उस सामर्थ्य का और बुद्धि को खोलेगा ताकि आप विजेता की ओर से आप जाएंगे। बहुत कुछ परमेश्वर आपका व्यक्ति के रूप से बात करेगा, ध्यान से आप रेडी करिएगा। वचन कहते हैं 2 पीटर 1:3, ईश्वरीय अनुग्रह हमारा सबको अंदर दिया गया है। So God has already given us the power to live a blessed life. पढ़िएगा, उसको हिंदी में हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। Amen. The word says divine power has bestowed upon our life. सबका सब चीज के ऊपर, all things, absolutely everything is necessary, needed, required, आपको सूट करते हैं, सब कुछ है। अपना एक डायनामिक एक आत्मिक जीवन के लिए एक भक्ति के संबंध में क्या क्या चाहिए है, सब कुछ प्रभु का तरफ से दे चुका है। उन्होंने हमारा हाथ में हमारा पास रख दिया है। मैं अभी घर में मेरे को भूख लगते बोलकर मैं अपना कमरा में मैं रोए किचन में तो तैयार कर कर रखा है। वो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे को भूख लग रही तो मैं सीधा किचन में जा सकता हूँ, कुछ ना कुछ होगा खा सकता हूँ। सो इस तरह प्रभु ने जैसे बच्चे लोगों के लिए माँ बाप आपको खिलाता है, क्यों उसको मालूम होता है। सो हमारा एक पर्सनल नॉलेज होना जरूरी है। बहुत लोगों को जनरली मालूम है खुदा सब कुछ करते हैं, बट मेरा लाइफ के साथ क्या लेने देना? इज इट ट्रू एंड पर्सनल टू मी? दैट्स द वेयर की इज देयर। परमेश्वर वो लिखा गया हिज ओन ग्लोरी एंड एक्सेलेंस, अपना ईमानदारी के साथ अपना महिमा के साथ उन्होंने रख दिया गया, दे चुका है। सो दैट मीन्स एक जिंदगी है, हमारा जिंदगी परमेश्वर के प्रसन्न होते हैं, उस तरह के जीवन प्रभु ने हमारे लिए दे चुका है। सो वो कैसे पता लगेगा? I need to get to know that, understand it correctly, personally, in a very intimate way. So many people you are struggling, we all are struggling because personally we don't know. Generally we know. General rule will never help us. Today Lord is telling you such an intimate knowledge of Him.
उसको पर्सनलाइज करने के द्वारा है इसको समझ सकते हैं, फीलिंग से नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से इस अनुग्रह को हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा व्यक्ति क्लोज फ्रेंड्स है, मेरे बारे में जानते हैं, हम लोग बोलते हैं। सेम वे गॉड इज टेलिंग हिज पावर हैज गिवन अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव एंड सर्व गॉड। जीने का, परमेश्वर को सेवा करने के लिए क्या अनुग्रह और ताकत चाहिए है, वो ऑलरेडी हमारा अंदर दे चुका है प्रभु ने। सो इसका मतलब प्रभु ने हमारे लिए एक इन्विटेशंस देते हैं सबको। गॉड गिव्स अस इन्विटेशंस बाय नॉकिंग एट अस। हमारा दिल को आपको खोलते हैं एंड टच करते हैं। आप नहीं बोल सकते प्रभु ने इस इंस्पिरेशन मुझे दिया नहीं, इस विचार को डाला नहीं, मैं पढ़ने के समय, सुनने के समय। God gives an invitations to everybody। रखने के बाद भी वो मैसेज भी देते, हमको प्रभु प्रकट भी करते अलग अलग तरीका से। बट हम लोग पार्टिसिपेट करना है ना करना है वो हमारा हाथ में है। बाइबल बताता है बहुत लोग उसको रिजेक्ट कर देते। जैसे हमको टिकट दिया गया एंट्री के लिए, बोल रहा हमको नहीं चाहिए, क्यों? वापस मोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा because they back on the world which corrupted by the lust। इस संसार का अभिलाषा, संसार का बात हमको एक करप्शंस में लेकर आ जाता है। So we reject God, we believe this is correct। प्रभु बोल रहे मैं दे चुका हूं, बट बहुत लोगों को ध्यान इस दुनिया का उस लालसा में, अभिलाषा में होने के कारण से है, उसी को ज्यादा विश्वास करने के कारण से है, क्योंकि वो ही मेरे को तृप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सोचने के कारण आप स्टम्बल होता है, फेल हो जाता है, आप उस अनुग्रह को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। गॉड इज टेलिंग अस यू नीड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा परिस्थिति के कारण प्रभु ने मेरे लिए दिया नहीं, आज से कभी भी आप नहीं बोलने का। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड ऑल्सो योर स्टम्बलिंग एंड द फॉल। आपको परमेश्वर को, वचन को, ज्ञान को लेकर अपना सक्सेस को आगे बढ़ने के लिए आपने प्लान करने का। सपोज आप नहीं करते हैं और ऑटोमेटिकली आप ठोकर खाते हैं, आप गिर जाते हैं। बहुत लोग प्रभु बताते हैं मेरा प्लानिंग को, मेरा इनविटेशन को लोग इनकार करते हैं क्योंकि अपना फीलिंग के अनुसार चल जाते हैं। इंग्लिश में फ्लैश लिखा गया, एक शारीरिक इंसान को विचार को, सोच को कारण से है मेरा को स्वीकार नहीं करते हैं। टुडे गॉड इज रिमाइंडिंग यू कैन लर्न टू ओवरकम द लस्ट ऑफ द फ्लैश। हमारा शारीरिक मनुष्य का उसको ताकत को ऊपर आप विजय पा सकते हैं, एक विजय जीवन जी सकते हैं। ये परमेश्वर उस अनुग्रह को ऑलरेडी हमारा अंदर रखा है। आपको नहीं समझ आने के कारण से है काफी चीज में आप धोखा में गए। यू डोंट नो द आंसर, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं। गॉड सेज टुडे ओपन योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज गॉड का तरफ से क्या आपके लिए देना था सब कुछ दे चुका है। He has already given us। इसका दूसरा वचन भी अभी उसको साथ सपोर्ट करते हैं। उसको enabling grace, वो पावर है, वो ऑलवेज अवेलेबल है। काफी बार हम अनुभव फील नहीं करते हैं, बट इट इज देयर। सो आज कुछ लोगों के लिए प्रभु बोलते हैं आप डर गया है, आप बहुत चिंता करते हैं, आज प्रभु आपको याद दिला रहा है उसको पावर आपके लिए अवेलेबल है। आप विजय का पोजीशन लेने के लिए आप हार नहीं मानने का। यस आई विल ओवरकम, आई विल टेक द विक्ट्री इन द नेम ऑफ गॉड बोलकर आप आगे बढ़ने के लिए उस अनुग्रह को आपने आज लेना है। लॉर्ड इज रिमाइंडिंग यू टुडे टू कम बैक एंड टेक अप योर पोजीशन। जब आपने फैसला किया था, आपने सोचा था, प्लान किया था, आप पीछे चला गया। आज प्रभु आपको दोबारा याद दिला रहे हैं, आप वापस आ जाओ।
शक्ति और सामर्थ हिम्मत मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि इस यात्रा में आप अकेले लड़ नहीं सकते हैं। ईश्वरीय सामर्थ आपके लिए काफी है, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। वापस आ जाओ। कौन सी बातों में आप पीछे हट किया है, उससे वापस आने के लिए प्रभु आपको याद दिला रहा है। इस वचन को भी दोबारा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पत्रस 1:4, 2 Peter chapter 1 verse 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन। Bible says he has given us a great precious promises. Precious mean बहुत खास special, वो आपके लिए मेरे लिए दिया गया है। It is not simple one, great, बहुमूल्य चीज है। वो promises, उस वचन आपको एनेबल करेगा, आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा, ईश्वरीय स्वभाव को पाने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए। His divine nature is already kept inside of us. आप सिर्फ उस बात को विश्वास कर आज एक्टिवेट करने का, so that you can escape the world's corruption caused by human desires. आपका इंसान का अंदर होते गए अभिलाषा गए, इच्छा गए, बहुत कुछ आशा गए, ह्यूमन डिजायर्स, वो हमको धोखा देते हैं। उससे बचने के लिए, ताकि आप ईश्वरीय उस अनुग्रह को, स्वभाव को अपना अंदर लेकर उसको प्रैक्टिस करने के लिए, गॉड इज रिमाइंडिंग यू, आप आंसर के लिए वेट कर रहे हैं। That already given. Today you need to by faith activate it. That's what God says. Because मैंने तो बहुमूल्य promises में दे चुका, साधारण नहीं है। सेम अनुग्रह यीशु मसीह के अंदर ऑपरेट किया गया, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर दिया गया है। Bible says, believe it, you can participate in the divine nature. ईश्वरीय स्वभाव को आप एक पार्टनर बन सकते हैं। इट इज पॉसिबल। देखो, आपको इविल डिजायर्स छोड़ेगा नहीं जिंदगी में। आपने देखो होगा 5 साल 10 साल कितना है, आपको बाइबल के यीशु मसीह के ऊपर भी उस परीक्षा आ गया, हमारा भी आता है। लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। शरीर का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, इससे बचकर रहना है। नहीं है तो आप ठोकर खाएंगे, आप गिरेंगे। बाइबल बार बार याद दिलाए, आदम हवा को वही परीक्षा आ गया, यीशु मसीह को भी वही आ गया। बाइबल में भी बहुत बार लिखा गया इसके ऊपर। ये आपको धोखा देगा। ये डिजायर्स कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यीशु मसीह के अलावा कुछ भी होगा वो और मांगेगा। God says, I have given you the great and precious promises to save you. आपको बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। It is possible for you to escape. प्रभु बोलते हैं आप उससे बच सकते हैं, भाग सकते हैं, दूर हो सकते हैं। सिर्फ डराएगा, वो लग रहेगा आपको अटैक करेगा। इस अभिलाषा गए सोचे, वो क्यों बोलते, वो चढ़ा है, उसको अंदर अच्छा स्मेल नहीं है। हमारा चारों साइड में अच्छा चीज एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, दुनिया में होगा नहीं। यू हैव टू क्रिएट नाउ, यू नीड टू एस्केप विद इट। क्योंकि इस वचन बता रहे हैं, he has given us his own character. ईश्वरीय स्वभाव का अंदर, आपका अंदर ईश्वरीय कैरेक्टर भी आपका अंदर दिया गया है। उसको हमने जोड़ना है, डेवलप करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। बाइबल बताता है, दिस वर्ल्ड विल ruin you with all its evil desires. इस अभिलाषा के साथ आपको जिंदगी को नष्ट करेगा, खत्म करेगा। सो इसलिए प्रभु बताता है, मैंने पावर दिया, मैंने अधिकार दिया गया, वो अनुग्रह दिया गया, आप इस्तेमाल कर उसको ओवरकम करो। आप बोलते हैं प्रभु बचाओ, प्रभु बोलते हैं यू बिलीव इट एंड रेसिस्ट इट, आप उसको विरोध करो मेरे नाम से।
आप डर गया, रो रह गए, वो कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज द अथॉरिटी। प्रभु कुछ लोग से पूछ रहे कितना साल बीत गया है, क्या पाप आपको तृप्त कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया? दुनिया का चीज हम सोच रहे कि उससे जाएगा, क्योंकि कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और मांगेगा। बोलते हैं ना, दिल और मांगते हैं, बिकॉज सिन कैन नॉट सेटिस्फाई यू। कभी भी वो नहीं कर सकते। ग्रीड एंड सिन विल नेवर सेटिस्फाई, इट विल आस्क यू मोर। आपको और मेरे को मालूम है कितनी बात कितनी है और चाहिए, बिकॉज इससे सच्चाई है। वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इट विल करप्ट यू कंप्लीटली। बोल रहा है, और जिंदगी में चलते चलते और उसमें आप बंधन में चलेंगे और चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं एडिक्शन में लोग चले जाते हैं, उसको बिना जी नहीं सकते। कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, उनके लिए वो नॉर्मल है। दूसरा लोग उनको अजीब से देखते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इविल नेचर को आपने समझौता कर कर आप उनको साथ मिल गया। बट गॉड सेज, लीव दिस, कम बैक टू मी, सो आई विल गिव यू द ग्रेस टू ओवरकम, आई विल गिव यू द जॉय एंड कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि, वो तृप्त, वो मैं कर सकता हूं। क्योंकि आप किसके पीछे भाग रह गए? मैं तृप्त हो जाएंगे, मैं सेटिस्फाई हो जाएंगे। आज इस बात को सीख लिएगा, और आप इसको और टेस्ट करना चाहते हैं, आप ले लिएगा अगले 10-20 साल, कभी नहीं होगा। इसलिए गॉड इज रिमाइंडिंग यू, यू हैव टू कम बैक एंड टेक द विक्ट्री पोजीशंस। नहीं है तो आप उसी चिंता में चले जाएगा। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, कुछ भी आपको मन में पसंद आ रहा है, आप सोच रहे, बोल रहे मैं सोच रहा हूं, जरूरी नहीं है वो सही है। All your desires are not correct. All your thinking is not correct. You have to check with the word of God. नहीं है तो हम अपना सोच को सहारा लेंगे, वो अच्छा लगने लग जाएगा। जरूरी नहीं है परमेश्वर की इच्छा का अनुसार है। आप अपना सोच का अनुसार आप जी रहे गए, फिर बोलते प्रभु मेरे को आपको इच्छा बताइएगा। इच्छा तो मैंने लिख कर दिया आपका हाथ में, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर और क्यों मांगते हैं? Remember, His enabling power is available to you. Today, you need to believe that. God wants us to not to get lost. आप बीच में गिरना नहीं, आपको ठोकर नहीं खाने का है, आगे जाने का है। जैसे पिछले हफ्ता में काफी कैरेक्टर्स को हम लोग स्टडी किया, आज इसी हफ्ता में उस कुछ बात को लिए हम याद दिला रहे गए, हम सावधान रहने का है। इस वचन में आप लोग बाद में आप पढ़ सकते हैं 2 पीटर 1 3 4 5 6 7। इसमें लिखा है यू नीड टू सप्लीमेंट समथिंग विथ यू। जैसे हम लोग विटामिन लेते गए और काफी टॉनिक्स हम लेते गए, क्योंकि हमारा भोजन में इतना ताकत नहीं, बोलकर गॉड इज टेलिंग टुडे आई विल गिव यू सप्लीमेंट विटामिन्स टू स्ट्रेंथन यू। आज परमेश्वर कुछ बात को एक विटामिन की तरफ आपको देगा, ताकि आप विश्वास के जीवन में आप मजबूत होकर एक मैच्योरिटी में हो जाएगा। काफी लोग अभी भी बालक है, मैच्योर नहीं हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, नेचुरल लाइफ में ग्रोथ हो गया, पढ़ाई में, स्कूल में, कॉलेजेस में, काम में हम एक्सपीरियंस हो गया, यस हो गया बोलते गए, पर आत्मिक जीवन में उतना मैच्योरिटी नहीं आ गया। आप रियलिटी में आ जाइएगा। इसलिए बाइबल सेज यू नीड टू सप्लीमेंट योर फेथ। क्यों? हमारे पास फेथ मिला है, दिस इज अ प्रीशियस फेथ, बहुमूल्य विश्वास है। वही विश्वास यीशु मसीह के अंदर ऑपरेट किया गया, वही विश्वास आपका अंदर है। द सेम फेथ which was in Christ Jesus is already given to you. आपका फेथ साधारण फेथ नहीं है, दुनिया को ऊपर विजय पाने वाला फेथ है, क्योंकि हम उसको एक्टिवेट कर एक्सपीरियंस ना करने के कारण से हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। बाइबल बताते हैं इस अनुग्रह, उस आशीष आपका अंदर आने के कारण से है,
do all you can, you make an every effort to add those things. आपको एक बार हम वचन पढ़ेंगे, उसको पहले सेकंड पीटर का एक का उसको आगे हमने अभी पढ़ा के 3 4 5 और 6 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, कौन सा चीज को हम लोग जोड़ना है, वो है आपको विटामिन सप्लीमेंट्स। उस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग पहले सुना, हम लोग उसको साधारण रूप से ले लिया है, आज थोड़ा गहराई से उसको देखेंगे। पढ़िएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। So you need to supplement your faith with the good things. इसलिए लिखा गया यत्न करो, एफर्ट ले लो। आप साधारण रूप से ले लेते, मैंने एक बार दुआ कर दिया हो जाएगा, नहीं होगा। यू नीड टू मेक एन एफर्ट। अभी हम लोग अकाउंट सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स बैठकर दिन रात उसको एफर्ट उठा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसको टैली करने के लिए। सो यू नीड टू add the moral excellence to your faith. उसमें दिया गया है, you know, so उसमें क्या होता है कि ethical life है हमारा स्टैंडर्ड, moral life है, right और wrong समझने का वो स्टैंडर्ड है। इसको आप लोग विश्वास के साथ इस अच्छी चीज को आपने जोड़ना है। moral character is very very important। इसका मतलब God wants you to love him with a pure heart today। आप प्रेम तो करते हैं, उसके अंदर प्योरिटी नहीं है। मॉरली इंटेग्रिटी में आप सही नहीं है। That's what Bible is reminding us। मिलावट है। आजकल हम मार्केट में जाते हैं कि कुछ भी चीज है ओरिजिनल नहीं मिलता है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। But why your faith is so mixed? आप मेरे को प्रेम करने के लिए यीशु मसीह पूछते हैं, आपने बाकी चीजों के साथ मिलावट कर दिया, मेरा प्योर लव क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए है इसको आपको आगे बढ़ने के लिए रेगुलरली अपना आप को एवाल्युएट करना पड़ेगा। टेस्ट करता है ना आजकल, उसको टेस्ट होता है प्योरिटी टेस्ट करने के लिए। यू नीड टू रेगुलरली एवाल्युएट योरसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेक नहीं करते। आप एक चेकलिस्ट कर कर आपको लाइफ को कंपेयर करना, आगे बढ़ना है तो नहीं, ये तो जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, फिर अच्छा लगने लग जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेकिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल टू समवन इज इंपॉर्टेंट। मैं लोगों को बताता हूं, तुम अकेले अपना आप इस यात्रा में मैच्योरिटी में नहीं आ सकते। यू नीड अ हेल्प, वी ऑल नीड अ हेल्प। आप किसके लिए आप जवाबदारी है? देखो मेरे पास पैसे गए, पदवी गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गए, मैं किससे पूछने की जरूरत नहीं हूं। दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग। यू कैन नॉट रन दिस रेस अलोन, यू हैव टू। इसलिए है हमारा पर्सनल इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, हमारा कमिटमेंट सही को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास का जीवन में ये दोनों बहुत जरूरी है। पर्सनल इंटेग्रिटी एंड माय कमिटमेंट टू द लॉर्ड, ये दोनों को एवेल्युएट करने का, दूसरा को हेल्प करने का। कभी कभी हम लोग अपना आप को इस बात को आता है सामने आते हैं, वेदर दिस इज राइट और मैं इधर जाना उधर जाना है, मैं क्या करूं। सबको लाइफ में ये क्रॉस रोड आता है डेली में। हम कॉन्स्टेंटली फैसला करते हैं, शुड आई डू दिस वे और दैट वे। सो इंटेग्रिटी को खत्म कर कर, ईमानदारी को खत्म कर कर, सच्चाई को खत्म कर कर आप नहीं करना। मेरे लाइफ में एक आजकल मैं इस तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लॉर्ड व्हाट यू लव इट आई विल लव इट, व्हाट यू हेट इट आई विल हेट इट। आप कौन सी चीज को प्यार करते के वचन के अनुसार मैं उसको प्यार करूंगा। आप किस चीज को नफरत करते के मैं नफरत करूंगा। मैं इसको प्रार्थना में डेली प्रार्थना करता हूं। मैं भी चेक करता हूं, लॉर्ड डू यू रियली लाइक इट नाउ, ओके लेट मी लीव इट। आपको पसंद क्या है उसको मैं करूंगा। इतना साल हम विश्वास की यात्रा को हमने आगे बढ़ाया,
जैसे एक इमारत को हम खड़ा कर रहे हैं, लास्ट में आकर हम एक पिलर को गिरा दिया, छोड़ दिया तो हमारा लाइफ नाश हो जाएगा। काफी लोग एक हिल रहे हैं, इधर भी गिर सकते उधर भी जा सकते, 50-50 में बैठा गया। गॉड सेज कम बैक टू हिज साइड, नॉट 50-50 साइड। You need to grow in the Lord's side, not your flesh और शारीरिक इंसान में बढ़ना नहीं। आज प्रभु बोल रहे हैं दूसरा के लिए जीना बंद करो, आप अपना आप जीने के लिए सीख लीजिएगा। You need to stop living for others, make others happy. You need to live for yourself to enjoy the God's presence in your life. दूसरा को सहारे से हम नहीं जी सकते, दूसरा को सबाज से आप आत्मिक यात्रा को मैच्योरिटी में लेकर नहीं आ सकते। पर्सनल रिलेशनशिप, एंजॉयिंग गॉड शुड टेक अ प्राइम एरिया ऑफ योर लाइफ। सो आपको विश्वास तो मिल गया, बहुमूल्य विश्वास। उसको चीज, अच्छी चीज को जोड़ना है। कौन सा चीज आपको पीछे कर रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं उसको छोड़ना ही पड़ेगा। योर मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड में कॉन्स्टेंटली कोई भी चेक कर सकते, कोई भी सवाल कर सकते हैं, टेस्ट में पास होना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। विश्वास को मैच्योर करने के लिए उस अच्छी चीज को जोड़ना है। नाउ इसके साथ ये लिखा गया, गुडनेस के साथ ज्ञान को भी आपने बढ़ाना है। यू नीड टू add your moral character with the knowledge, with the intelligent enough to understanding. हम लोग समझदार नहीं होते हैं। वचन क्या बोल रहे हैं, उस परमेश्वर का वचन का ज्ञान का कम होने के कारण से है आपको लाइफ में, मेरा लाइफ में नाश आता है। सो आज एक आप लिस्ट बनाइएगा, कौन सा चीज को आपने जोड़ना है, उस ज्ञान को प्राप्त करिएगा ताकि आप मजबूत हो जाएंगे, अपना पैर पर आप खड़े हो जाएगा, दूसरा को भरोसा में जीने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो छोटा बच्चे को खिला सकते, आप मैच्योर हो जाएगा, खुद खाना खाना और अपना आप को कार्य करने के लिए हम सीखना है। यू नीड टू ऐड दिस सप्लीमेंट, विटामिन को आप ऐड करना। छोटी छोटी चीज है वो हमारा लाइफ को नाश करते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा है, सिर्फ उतना वो नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं यू मस्ट लर्न टू नो गॉड बेटर, जैसे सीखा उससे और अच्छी तरह समझना सीखना, एंड ऑल्सो डिस्कवर व्हाट गॉड्स लाइकिंग इट, उसको खोज करना है परमेश्वर को कौन सी चीज पसंद होता है। मैं अपना इच्छा के अनुसार जा रहा हूं, दूसरा के अनुसार जा रहा हूं। यू मस्ट नो व्हाट गॉड वांट्स। सो परमेश्वर को वचन को सही तरह पहचानने को दोबारा जानने को दोबारा है, ये मेरा इच्छा के अनुसार जा रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जा रहा हूं, आसानी से आप फर्क सकते, वेरी इजी। बहुत घंटा इसको प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं। हमारा पास उस रेवलेशन नॉलेज कम होने के कारण से है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओहो ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या है, ये परफेक्ट है नहीं है, इसी को हम सोचने लग जाते हैं। ओ व्हाट इज द गॉड्स विल। हम अपना अनुसार हम जी रहे हैं। कुछ फैसला करने के समय हम आत्मगत बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ये इच्छा है नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट मैं आपको एक सिंपल परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए काफी लोग कोशिश करते हैं, मैं आपको सलाह देता हूं, फोकस ऑन गॉडली वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, इट विल बिकम मोर क्लियर एंड क्लियर। उस रेवलेशन नॉलेज वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, वेरी इजी। प्रभु आपको पीछे आकर डिक्टेशन नहीं करता है, हम रोबोट्स नहीं है, ऐसे करो ऐसे कर प्रभु नहीं बोलता है, इसे मैं आपको लिख कर दिया, ये मेरा वचन है, उसके अंदर जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। दिस इज द लाइफ, वर्ड एज अ लाइफ, खुद यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह को आप अनुभव में आप लेकर आएगा, यू नो इट क्लियरली, गॉड विल से नो, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। मैंने पहले भी बताया
पवित्र आत्मा आपको हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि वचन का ज्ञान आपके पास नहीं है। वचन को बिना फीलिंग से पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है। हम लोग बहुत बार रोमियो को 12 का 2 वचन को हम बार बार इसको पढ़ते गए। ध्यान से इसको और एक बार सुनिएगा। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाविती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। ये बोल रहे हैं, डोंट लिव विद द सुपरफिशियल वैल्यूज एंड कस्टम्स। ये रियलिटी नहीं है, सुपरफिशियल है, सिर्फ दिखावा है। हम दूसरा को दिखाने के लिए, हम अपना आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। हम स्पिरिचुअली चेंजेस हमारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आता है, स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो पाता है। आपको वचन को प्राप्त करने के द्वारा आपको थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इट सेज, रिन्यूइंग योर माइंड। इट मींस फोकसिंग ऑन godly values and principles and ethical attitudes and standards। ये हमारा माइंड में वो रहना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा सोच, हमारा नेचुरल इंसान दुनिया क्या सोच रहे हैं उसी के अनुसार होता है। कॉन्स्टेंटली आप फीड कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे परमेश्वर आप इच्छा दिखा दिएगा। कैसे अपना आप को प्रूव करेगा? व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल टू गॉड? फीलिंग से नहीं, understanding the God's word correctly। It says what is the perfect, सही क्या? In His plan and purpose for you लिख रखा। When you fail to obey the revelation already revealed to you, why should God reveal more? So हमारा spiritual understanding is very important। बाकी चीज में हम लोग अंडरस्टैंडिंग हो चुका, हमारा बिजनेस में, प्रोफेशन में, काम में, बाकी चीजों में, बट आत्मिक बात में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कितना मैच्योरिटी में आना चाहिए नहीं है। और आपको कितना साल लगेगा? आपको आधा अपॉर्चुनिटीज को प्रभु बोल रहे हैं आपने वेस्ट कर दिया है। मैंने बार बार आपको लाइफ में काफी बात को याद दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, आप समझदार व्यक्ति अभी भी नहीं बन रहे। यू नीड टू करेक्टली हैंडल द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार फैसला आता है और अपना विचार के अनुसार आप सोचकर एक्ट करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि वो माइंड प्रोसेस में गॉड्स वैल्यूज प्रिंसिपल्स है नहीं, डोमिनेशन में नहीं है, कम है, थोड़ा रखा। सो मेजॉरिटी थिंकिंग आपको कंट्रोल करेगा, कुछ भी हो। सो गॉडली वैल्यूज है, वर्ल्डली वैल्यूज है, उसको आप करना वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नीति वचन 3 में 5, 4, 6 में भी क्लियरली लिखा गया, आप अपना बुद्धि को हमने सहारा नहीं लेना। पढ़िएगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। Trust and to rely confidently in the Lord। हमारा कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, खुदा का कॉन्फिडेंस में नहीं है। we need to rely on God's standard, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमारा पास ज्ञान है, वो विश्वास को कॉन्फिडेंस इतना होगा, हमको मालूम कहां भी खड़ा है, कहां भी है, तो हम गिरेंगे नहीं। जैसे अभी आपको एक पिक्चर में देखा, एक हाथी एक उसको पेड़ में बैठा है कॉन्फिडेंटली। सो दैट मीन्स वो अपना सहारा नहीं ले रहे हैं। See, when God's word leading you, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कुछ आ जाएगा। अपना बुद्धि को सहारा ले लेंगे, डर आ जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे, फिर हम प्रभु को हम बोलते प्रभु ने ऐसे कर दिया। नहीं, not rely on your own insight and your own understanding। We need to check with the God's word, any decisions ले लेते। इसलिए बोलते हैं in all your ways acknowledge and recognize him। उसको acknowledge देना, उनको हाथ में देना, हमारा प्लान को, योजना को, उसको रिकॉग्नाइज करो, वो मेरे जीवन का मालिक वही है, मेरे जीवन का अंतिम फैसला करने वाला प्रभु है। प्रभु ये मैं सोच रहा हूं ये करने के लिए, आपको इच्छा है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? हमारा रास्ता को
सीधा मार्ग में लेकर आने वाला प्रभु है। He is the one who makes our path straight and smooth. हमारा रास्ता में स्मूथ नहीं है। अभी भी हमारे एक सेंटर में जाता हूं, रोड इतना स्मूथ नहीं है। आपको लाइफ में भी प्रभु बोल रहा है, यू नीड टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ब्लॉकिंग ऑन योर वे। आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ब्लॉकेज है, खुद मालूम है आपको, उसको निकालने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। ये तो आपको सही ज्ञान है प्राप्त किया, क्योंकि हम लोग नेचुरली अपना सोच को अनुसार करने के लिए हमने सीखा। तो आजकल बच्चे अब बोलते हैं ना, नॉट विलिंग टू ओबे द पेरेंट्स। माँ बाप को, अगवा लोगों को, बड़े लोगों को बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, आई नो इट, मेरे को मालूम है मैंने क्या करना, आप कौन है बोलने वाला। ये तो आप इंसान के साथ व्यवहार करते करते प्रभु के साथ भी आप ऐसे डील करना शुरू कर दिया। दैट्स वाई ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो गया, बहुत हल्का ले लिया। सो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन ऑल योर प्लानिंग एंड कैलकुलेशंस रिकॉग्नाइज हिम, टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस। उनका सामर्थ, उनको विजडम, उनको गाइडेंस इज द बेस्ट। वेट फॉर हिम। Don't plan anything without taking the Lord into confidence in all your calculations. The God's word element should be there. So प्रभु बोल रहे हैं, उसको अनुसार आप करने लगेंगे, आप ठोकर नहीं खाएंगे, गिरेंगे नहीं। So इसके साथ साथ वचन बता रहे हैं, आप धीरज को भी छोड़ना है, सेल्फ कंट्रोल को भी ऐड करना है, पेशेंस को। देखो, हम लोग बहुत बार हम इस वचन को समझते हैं, बट प्रभु बोल रहे हैं सेल्फ कंट्रोल का वरदान में ऑलरेडी अंदर दिया गया। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी एक गिफ्ट है। ये आप कमाने वाला चीज नहीं है। अपना मेहनत कर कर मैं हो जाऊंगा, कभी नहीं हो पाएगा। दैट इज द ग्रेस, दैट्स द गिफ्ट। Gift is gift, fruit of the spirit, self-control, it is already there. So आप इस बात को विश्वास करना है, उस अनुग्रह, उस सामर्थ मेरा अंदर ऑलरेडी डाला गया है। I can control myself by the grace of God. जब immediately आपको ऐसे एक सामने एक परीक्षा आता है, remember the grace is already given. I no need to behave like this. दूसरा लोगों को कारण से गए हम इरिटेट होने की जरूरत नहीं। वो इरिटेट हो रहे गए, वो गलत बोल रहे गए, उसको कारण से मैं क्यों अपना कंट्रोल को मैं लूज करूं। हमारा आसपास सही नहीं होता है। एंड गॉड से व्हाई शुड यू गेट डिस्टर्ब, व्हाई यू गेट इरिटेटेड। दूसरा का कारण से है, ये ऐसे कर रहे, वो ऐसे मेरे बारे में ऐसे बोल रहे गए। सो इस सेल्फ कंट्रोल गिफ्ट को प्रभु बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, वो आपको एबिलिटी, एक सामर्थ को आप अनुभव कर पाएंगे। कितना भी सेटबैक्स है, प्रॉब्लम्स है, वो आएगा, उसको हैंडल कर पाएगा। देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ मोर। देखो, हम वेट करने से हमारा कोई वीकनेस नहीं है, इट विल कम। बाइबल सेज, दुनिया बोलते है कि तुम अपना चुप रहेगा तो तुम कमजोर है, वीकनेस है। डोंट बिलीव दैट, डोंट बिलीव दैट। सो सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति, इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, हम लोग सिर्फ अपना बात में ही बोलना नहीं, वी नीड टू एनकरेज एंड लिसन अटेंटिवली। दूसरा लोगों को बात को भी सुनना है, उसको एम्पथाइज करना है, अपना आप को उन्हीं के सिचुएशंस में डालकर देखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। मेरा सोच, मैं सोच रहा मैं ये है, बट उनका सोच, उनका परिस्थिति अलग हो सकता है। जैसे अब एलिफेंट का कहानी आप लोग सुना होगा, स्टोरी ऑफ द एलिफेंट। ऐसे अलग अलग लोग, जैसे आपको सामने पिक्चर्स है, एक एक जाकर एक एक टच किया, और उन्होंने अलग अलग लोग अलग अलग टच किया गए। ये तो एक, ये बोल रहे थे ये तो एक स्पीयर है, एक छुरी के तरफ लगता है, इसलिए बोल रहे ये तो मेरा एक स्नेक है। दूसरा ने बोला ये तो दीवार लगता है, किसी ने बोला ये तो
ये रोप है, एक रस्सी की तरफ लगता है, एक बोलते हैं एक दीवार है। I mean, everybody thinks according to their feeling and their experience. उनका हर एक अपना अपना दृष्टिकोण के अनुसार वो सोचते हैं। We need to help them to understand. उस व्यक्ति ऐसे सोच रहे हैं, we need to help them. So they are thinking differently. We need to understand why they are saying. So that's why others' perspective is very, very important. So आपसे एक सवाल है, Are you willing to listen from others? दूसरा को बात को सुनने के लिए आप क्यों इरिटेट होता है? ये भी आप करेक्ट करना आज। अपना बारे में कम बोलने का, दूसरे से ध्यान से सुनने का। आपको समझ नहीं आ रहा है तो सवाल पूछने का, आप गेस नहीं करने का, अस्यूम नहीं करने का, और तुरंत आप जवाब देकर जजमेंट देना भी जरूरी नहीं है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, किसी के कुछ तकलीफ है, तुमको ऐसे कारण से तुम ऐसे हो गया, नो, हु आर वी टू जज? सो वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल देयर। सो हम लोग पैशंस को, धीरज को प्रैक्टिस करने के द्वारा गए, हमारे लिए सही विजडम हमको मिलेगा, साथ सही फैसला कर सकते हैं। हमारा वैल्यूज एंड गोल्स के मुताबिक हम लोग देख सकते हैं। देखो, हम लोग इस पैशंस को रखने के कारण हमारा मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग सही होता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपना आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम्हारा मेंटल और हमारा भावना में बहुत फर्क होता है। हम धीरज को प्रैक्टिस करने से हमारा स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, हमारा हेल्थ के ऊपर वो प्रभाव करता है। बिल्ड अ हेल्थी रिलेशनशिप, लोगों को साथ अच्छा एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। और एरियाज हमारा उन्नति होता है, पर्सनल ग्रोथ होता है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वी कैन कम बैक, वी कैन बाउंस बैक। कुछ सेटबैक्स के बाद हम वापस उस जगह पर आ सकते हैं, अपना गोल को भी हम अचीव कर सकते हैं। पैशंस कम होने के कारण से आपने कहां पहुंचना है, गोल्स, उसको नहीं पहुंच पाएंगे। बिलीव टुडे, बिलीव पैशंस इज नॉट वीकनेस। लोग बोलेगा उसको विश्वास मत करिएगा। यू नो, आपके अंदर वैल्यू सिस्टम है, आपके अंदर वचन का ज्ञान है, यू नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। दूसरा को सोच आपको मजबूर करने की जरूरत नहीं। सो इस स्किल को आप डेवलप करना पड़ेगा, इस वरदान को। यू नो, एक बार मेरे को याद आ गई, एक बच्चे ने दुआ किया, प्रभु मेरे को धीरज चाहिए, मेरे को बार बार गुस्सा आता है, मेरे को धीरज सिखाओ। उसी दिन के बाद बहुत बच्चे उनको साथ झगड़ा करना शुरू किया। They started fighting and shouting. फिर उन्होंने बोला, प्रभु मैं तो कल ही स्टार्ट किया था, प्रभु मेरे को धीरज चाहिए क्या, मैं पैशन चाहिए क्या? प्रभु ने बोला, ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपके अंदर उसको कैरेक्टर को डेवलप कर रहा हूँ। दूसरा लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उसको विश्वास कर आप भी रिएक्ट कर रहे हैं और पेशेंटली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आई एम ट्रेनिंग यू। बहुत लोगों को आपको मालूम नहीं, आपको यात्रा में कौन सा स्टेज में है, कहां रखकर प्रभु आपको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। यू डोंट नो, यू विल कम बैक आफ्टर 5 years, 10 years, why God put me there? God is equipping you, constantly training us. He has a plan for us. उस मैच्योरिटी में लेकर आने के लिए उसको हमको ट्रेनिंग चाहिए, एंड वो बताएगा नहीं कैसे ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे फौज में ज्वाइन करते गए, मॉर्निंग अलग अलग ड्यूटी दिया जाता है, कैप्टन, दे विल डू दैट एंड दे वांटेड। इसलिए काफी 1 year ट्रेनिंग जीत लिया गया, वो लोग टिक जाते हैं, नहीं तो वापस आ जाता। मुश्किल है, मुश्किल कोई चीज नहीं है। आपको गोल अचीव करना है तो उसको आप सीखेंगे, एंड गॉड इज फेथफुली ट्रेनिंग यू आपको। बट वो बोलते नहीं है, प्रभु बोलेगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इट एंड रिसीव इट। इसको विश्वास से ग्रहण करना पड़ेगा। सो यस, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, you will be able to respond it correctly. गुस्सा में हमेशा मिस्टेक होता है। आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है, गुस्सा में गए, फैसला मत करिएगा। आपको काफी फैसला किया गया, प्रभु बोल रहे गए
आप गुस्सा में लिया, किसी के कारण से आपने फैसला लिया गया, आप मेंटली डिस्टर्ब के समय पर आप फैसला लिया गया, आगे से बंद करिएगा। टेक इट, ब्रिंग इट टू द लॉर्ड, वेट फॉर 1 or 2 days, नथिंग विल हैपन। जल्दी में होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है, इसके धीरज के साथ साथ हमारा गॉडलीनेस, डिवोशन टू गॉड। प्रभु बोल रहे हैं आपको, आप कहां भी है सेटिस्फाइड मत हो जाइएगा आत्मिक यात्रा में। डोंट बी सेटिस्फाइड विथ वेयर यू आर, यू नीड टू ग्रो। सो लॉर्ड विल वांट टू शो यू मच मोर थिंग्स। वो आपको प्रार्थना के लिए उसको करना चाहता है। परमेश्वर का अंदर ये क्लोजनेस है, उस प्रेम में है, उसको बढ़ने के लिए प्रभु आपको मजबूर कर रहे हैं। You have not even fully understood my love। बार बार से फीलिंग में, नेचुरल में आपने एक्सपीरियंस किया, क्लोज इंटीमेट लव को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे परिवार में हम देखते हैं बच्चे माँ बाप को सहते हैं, हस्बैंड वाइफ सहते हैं, लवर्स को बोल एक्सप्लेन करते हैं, क्लोज फ्रेंड्स बात करते हैं, उससे एक्सीडिंग अगापे लव को प्रभु बढ़ाना चाहता है। लव फॉर गॉड, लव फॉर हिज पीपल, लव फॉर हिज वर्क, इसमें बढ़ना है। सो आप उसको तरीके ढूंढना गए, मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। सो दैट मीन्स प्रसन्न करना क्या होता है, मैं इस तरह व्यवहार करना है, आई नीड टू बिहेव दैट शोस माय डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड। मेरा चाल चलन उसको दोबारा मैं दिखाऊंगा, मैं कितना परमेश्वर को मैं आदर करता हूं। इसलिए मैं टाइम सेट करता हूं परमेश्वर का हजूरी में बैठने के लिए, उसको प्रशंस को मैं महसूस करने का है, प्रार्थना करने का, परमेश्वर को वचन को पढ़ने का। मैं अपना धन्यवाद का सब सुबह उठते हुए मैं ग्रेटिट्यूड मैं एक्सप्रेस करता हूं, थैंकफुलनेस। काफी बार हमारा कंप्लेंट्स को हम प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम्स वी ऑलवेज टेल द प्रॉब्लम, बट इंस्टेड यू स्टार्ट थैंकिंग गॉड। यू नीड टू अप्रिशिएट गॉड, अप्रिशिएट द सिचुएशन, अप्रिशिएट अदर्स, डोंट कंप्लेन। काफी लोग अपना प्रॉब्लम, अपना विचार को प्रभु को एक्सप्लेन करते हैं, उसको बंद करिएगा। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट, एंजॉय द क्रिएशन। प्रभु ने आपको कहाँ रखा, परिवार दिया, लोग दिया गए, नेचर दिया गए, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, अप्रिशिएटिंग इट। सिंग अ सॉन्ग, लव सॉन्ग फॉर गॉड। आप आनंद का गीत गाइएगा, दूसरा को अनकंडीशनली प्रेम करिएगा, दूसरा को सेवा करिएगा। इसका दोबारा है परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को भाई मानना भी एक प्रेम का एक निशान है, रेस्पेक्ट करना है। काफी लोग मेरे को भी रेवरेंड टाइटल देने के लिए कोशिश किया, मैं इनकार किया। क्यों? मैं पर्सनली मैं जानता हूं रेवरेंस सिर्फ खुदा का होता है, उन्हीं को हम रेस्पेक्ट करते, उन्हीं का आदर करते। लोग मेरे को रेस्पेक्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं सुपीरियर नहीं हूं दूसरा से। गॉड अलोन इज माई सुपीरियर, ये मेरा चॉइस है। मैं खोज करता हूं, ढूंढता हूं, हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू गॉड, हाउ कैन आई रेस्पेक्ट गॉड। सो हाउ टू, मैं परमेश्वर को मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। गॉडलीनेस में कभी बार होता है हम क्या सोचते हैं उसको होल्ड करते हैं। सर्विस फॉर गॉड, सर्विंग अदर्स, दोनों इक्वल है। काफी लोग बोलते हैं कि मैंने एक दिन पूरा 2 दिन प्रार्थना कर दिया काफी है, बट गॉड सेज योर एक्शन विदाउट फेथ इज यूजलेस। सर्विंग, लविंग गॉड, loving others, serving God, serving others, it should be a balanced. Bible says आपको परमेश्वर को सेवा करते बोलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप दिखाते नहीं है। कैसे? मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाहता हूं, प्रभु आकर आपसे बेकिंग नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, प्लीड नहीं करेगा, विनती नहीं करेगा, प्लीज मेरे को सेवा करो। बोलते मेरे को प्रार्थना को दोबारा दिखाना चाहिए। नो, यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटीज टू सर्व गॉड। वो तो मैच्योरिटी में आते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बच्चे को बोलते हैं बार बार बोलना पड़ते, ये करो वो करो,
हम बड़े होते गए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गए, हमने क्या अच्छी बात है घर के लिए, हमारे समाज के लिए, ऑफिस के लिए हम खुद करते हैं। दैट इज द मैच्योरिटी। सेवा भी ऐसे होता है। सो हम हिम्मत नहीं छोड़ते गए, परमेश्वर को विश्वास के साथ प्रभु ने हमारे दिल में डाला है, बोझ डाला, मौका दिखाया, हमसे क्या हो सकता है वो हम करते गए। सो वी आर ड्यूटीफुल, थिंग्स दैट आर वर्थी, उसको हम करते गए। कोई हिपोक्रेसी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। सो परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं करते गए। हमने कोई दिखावा करते गए, कपटी के जीवन जी रहे गए। दो पर्सनालिटी है हमारे पास, पाप हमारा अंदर रहकर बाहर हम अच्छा आदमी की तरफ दिखाते गए। गॉड डजंट लाइक इट, दैट इज नॉट अ गॉडली लाइफ। आप चेक करिएगा हमारा अंदर कपटी चीज क्या क्या चीज है। क्या आप किसी चीज के लिए डर जाते हैं, दूसरा को मालूम नहीं होना सोचकर बोल रहे हैं, और हमारा अंदर कुछ पाप है, आदतें छिपा कर रखा है, दूसरा को नहीं मालूम होना है। चेक इट, दोस थिंग्स, उसको आप निकालना। गुडनेस, परमेश्वर को, प्रेम को बीच में रुकावट को आपको पैदा कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर वो सोचते हैं परमेश्वर को, फ्रीडम को आप एंजॉय करेगा, उसको शांति का, उसको सेटिस्फेक्शन को आप एंजॉय करेगा। He alone can satisfy you. He alone can give you freedom, peace, not from the world. वो गॉडलीनेस का द्वारा वो मिलता है। आज प्रभु बोल रहे हैं आप विश्वास से रिसीव करो। You believe it and receive it, those things. साथ साथ ब्रदरली लव, एक अफेक्शन है, भाईचारा, एक प्रेम है। नाउ जैसे मैंने आपको बोला है, परमेश्वर को प्रेम, दूसरा को भी प्रेम को बैलेंस करना आज आप स्वीकार करिएगा। ब्रदरली काइंडनेस, उसके साथ प्रेम को जोड़ने के लिए बाइबल बताता है। मसीह लोग यीशु मसीह को प्यार करने वाला गए, एक दूसरा के लिए बहुत प्रेम करते हैं। ये हमारा क्रिश्चियन मैच्योरिटी में बढ़ने के लिए एक निशानी भी है। We are kind to our brothers and sisters in Christ. हमारा फेलो बिलीवर्स के लिए, साथ में रहने वाला के लिए हम वो दिखाते हैं। ब्रदरली लव, सिस्टरली लव हम एक्सप्रेस करते हैं। We express, we love them. Show our love and affections. Very important है। बाइबल बताते हैं सिर्फ आप चुपचाप परमेश्वर को आप प्लीज करना नहीं, You need to be kind to other believers also. आप अपना असर अलग मेजरमेंट करते हैं, दूसरा विश्वासी के लिए अलग मेजरमेंट है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम उधर ही आता है। सो बाइबल बताते हैं सिर्फ विश्वासी लोगों को नहीं, यू नीड टू लव एवरीबॉडी। सो आई लव ऑल पीपल वेयरएवर दे आर, कहाँ भी हो सबको आप प्रेम करिएगा, नॉट सेलेक्टिव, यू नीड टू लव दिस पीपल। नाउ यू नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग अदर पीपल। सभी आपको तरफ बनेगा नहीं। We need to enjoy, accept people as they are. उसको उन्नति के लिए, वो लोग आगे बढ़ने के लिए डीप डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। Warm friendliness, generous love, developing others better than myself. आप ऐसे काम करिएगा, सेवा करिएगा, दूसरा को मदद करिएगा, वो लोग आपसे बेटर होगा। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा टीम है, मेरा स्टाफ है, मैं सोच रहा हूँ मेरे से अच्छा वो लोग डेवलप हो सकते हैं। उनका अंदर स्किल, कैपेसिटी, काम करने का तरीका है, कमिटमेंट है, सेवा है, बेटर हो जाए। आई वॉन्ट माई पीपल टू बी बेटर देन मी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं मौका देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हूँ, पर्पसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता हूँ। क्यों? आई वॉन्ट टू ग्रो देम। दैट्स द ब्रदरली लव, दैट्स व्हाट। सिर्फ मैं ही हूं रही ऐसे नहीं रहना। हमारा कलीसिया में, हमारा ऑफिस काम भी आता है, बहुत मौका है दूसरा को ऊपर उठाने के लिए, दूसरा को बढ़ाने के लिए। सो द रियल फ्रेंडशिप एंड लॉयल, ईमानदारी के साथ सच प्रेम एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। ब्रदरहुड चैरिटी में रियल फ्रेंडशिप एंड लॉयल टू ईच अदर, एक दूसरा के लिए रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैरिंग फॉर वन अनदर, हम लोग कमजोर लोगों को थोड़ा मदद करना है,
दुखित लोगों के लिए थोड़ा तसल्ली देना है, लोगों को न्याय नहीं करना है, कमजोर लोगों के साथ थोड़ा धीरज रखना है, हम पार्शियलिटी नहीं करना है। लोग अलग अलग लेवल है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग क्षमता है। We need to accept, love the people. God has put you in the church and everywhere. So Bible says, so we need to conclude, we need to grow towards the spiritual maturity. प्रभु बोल रहे हैं काफी लोग अभी भी बेबी क्रिश्चियन है। God is expecting you to grow. आप बढ़ने के लिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। सो उन्हीं के योजना आपको जीवन पर पूरी होना है। उन्होंने क्या करना है ऑलरेडी कर आपको हाथ में दिया गया। वो समझदार बनकर एवरी स्टेप, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि दीज क्वालिटीज आर योर्स। ये क्वालिटी आपका है, आपके अंदर दे चुका है प्रभु ने। इट सेज इंक्रीजिंगली अबाउट, रोज आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे हम पौधा को रखते हैं, वो रोज उसको हम एवरी मंथ आप जाकर देखेगा, उसको बढ़ेगा। इंक्रीजिंग as you grow towards your spiritual maturity. Where is the mark of your spiritual maturity? अब कैसे दिखते हैं? जैसे आपको सामने अभी एक पिक्चर है, जस्ट आपने एक बीज डाला है, वो कैसे उसको बढ़ रहा है। So that shows the maturity. कौन सा हैबिट एंड कैरेक्टर आपको मैच्योर हो रहा है, क्या है। अभी भी आपको जिंदगी फ्रूटफुल है, बैरन है, सूखा है और हरियाली है। आप देख लिएगा, दो प्रकार का जीवन नहीं, आधा हरियाली है, आधा सूखा है। God wants us to turn you fully greenish, full overflowing life, enjoying the life. So God is telling some people, since you really love God and you made a commitment prayer, your life will be fruitful now. आपको जीवन में कुछ चेंजेस, बदलावट को आप देखेंगे, आपके अंदर चेंजेस अपना आप आएगा। सो जब ये क्वालिटीज करेगा, ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी चेंज्ड। बट रिमेंबर, गॉड कैन नॉट वायलेट हिज ओन रूल। प्रभु अपने सृष्टि किया वो रूल को कर सकते। ये न्यूटन का लॉ है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उस लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तो फल पक गया तो नीचे गिर जाएगा, वही तो है। सो कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल्स है, प्रभु ने बना कर रखा, उसको वायलेट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं प्रभु मेरे को प्रार्थना नहीं सुना, बट गॉड इज टेलिंग यू आई कैन नॉट वायलेट इट। यू नीड टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। उस मैच्योरिटी में आ जाइएगा। आप गिरेंगे भी नहीं, आप ठोकर भी नहीं खाएगा। आप बोल रहे मेरे ठोकर के कारण प्रार्थना प्रभु ने ऐसे कर दिया, नो। You need to grow into that maturity because you are an ambassador of Christ. मसीह के लिए आप राजपदारी है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं आज आपको कंक्लूड करता हूँ, परमेश्वर ने दिया हो गया उस वायदा को, उस वचन को अपने जीवन पर बोलना शुरू करिए। यू नीड टू स्पीक द वर्ड ऑफ योर लाइफ, स्पीक विथ अथॉरिटी ऑन गॉड्स वर्ड। यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार के साथ बात करिएगा। क्यों? हमारे विरोध में अप्रेसिव स्पिरिट है, निराशा को देने वाला एक शक्ति है, हमारे अंदर डर को पैदा करने वाला चीज को आप विरोध में उसको करने का, चिल्लाने का। सो आप कोई भी एरियाज में लीगल राइट्स दिया हुआ, तो कोई भी पाप के लिए, कोई भी लालसा के लिए आपने दिया होगा, तो प्रभु आज बोल रहे हैं उस लीगल रिलेशनशिप को कैंसिल करो, ताकि आप अपना आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी लोग समझौता करने के कारण से के लीगली अनुमति दिया पाप को, शैतान को, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। रिमेंबर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। थ्रू प्रेयर यू कैन कैंसल दोस थिंग्स। लॉर्ड मे हेल्प यू। प्रभु चाहते हैं हम कोई भी ठोकर ना खाएं, कोई भी गिरना नहीं, क्योंकि हमारा दौड़ और आगे है। God wants to fulfill the whole plan which He has planned for you. Let's pray. Let's pray. प्रभु, आपको ऊपर भरोसा करने का, विश्वास करने का उस अनुग्रह दाम ताकत, उस एनेबलिंग ग्रेस हमारे ऊपर ऑलवेज आपने उंडाला रखा है। थैंक यू फॉर दैट। प्रभु हमको मदद करिएगा, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल नॉलेज को
प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आने के लिए। लॉर्ड प्रभु, आप कभी भी बात करते गए, हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने का, आपको इनविटेशन को हम लोग इनकार नहीं करना, अपना आप को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि हम लोग हमारा अंग का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड का हम लोग विजय पाना गए। प्रभु आप जाते गए, आप उस अनुग्रह को, ईश्वरीय सामर्थ्य को आपने हमारे अंदर रखा है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मदद सहायता करिएगा। आपको परमेश्वर को विरोध में कोई चीज है, आपको अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु, कितना लोग आज सुना गए, उसको हिम्मत को बढ़ाइएगा। लॉर्ड हमारे लिए फर्स्ट लव, अनकंडीशनल लव प्रभु, हम पहले आपको देंगे सबसे बेस्ट, देन दूसरा को भी बिना न्याय करते हो गई, दूसरा को स्वीकार करने के लिए उस ईश्वरीय प्रेम को हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए मदद करिएगा। आपने आज बोला काफी सप्लीमेंट विटामिन दिया गया हमारे लिए, विश्वास के साथ मॉरल एक्सेलेंस, सेल्फ इंटेग्रिटी, काफी चीज को आपने इस तरह याद लाया गया, उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए मदद करिएगा। अपना आप को निरंतर हम लोग एवॉल्युएट करने के लिए, कोर्स करेक्शन करने के लिए मदद करिएगा। काफी बार हमारे लिए टू लेट हो सकते हैं। लॉर्ड हेल्प अस टू डू द कोर्स करेक्शन बिफोर इट इज बीइंग टू लेट। लॉर्ड प्रभु, आपने हमको समझने का, आपको वचन को, ज्ञान को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद किया। आपने बोला वचन को समझेगा, वचन को वैल्यूज को समझेगा, परमेश्वर को इच्छा को इसीलिए हम पहचानेंगे, आपने बताया गया, इसलिए हम धन्यवाद करें। प्रभु करते हैं, आप क्या चीज को प्यार करते हैं उसको प्यार करने को मदद करिए, कौन सा चीज आप नफरत करते हैं, अनुमति नहीं देते गए, उसको ऊपर प्रभु हम नफरत करने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड गॉडली वैल्यूज, एथिकल एटीट्यूड्स हमारे जीवन में फोकस करने के लिए मदद करिएगा। आपको प्रॉमिसेस को पर भरोसा करने के लिए अपना बुद्धि को सहारा ना लेना है प्रभु, हमारा अंदर धीरज को रखा गया। प्रभु आपने बताया दूसरा लोग इरिटेट होता है, दूसरा लोगों को देखकर हम लोग गुस्सा होने की जरूरत नहीं है प्रभु, और एक कपटी जीवन से हमको बचा कर रखिएगा। विलफुल हैबिचुअल सिन, हमारा आदत हो गया कुछ पाप, हम उसको लाइटली ले लेते हैं, उसको नफरत करने के लिए, उसको रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए मदद सहायता करिएगा। लॉर्ड हेल्प अस टू बी बीइंग लॉयल टू यू, आपके लिए हम ईमानदारी बढ़ने के लिए, दूसरे के साथ भी ईमानदार रहने के लिए मददगार करिएगा। कमजोर लोगों को प्रभु हम मजबूत करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस ग्रो स्पिरिचुअली, बीइंग फ्रूटफुल and use an authority as your representative, ताकि हम लोग गिरेंगे भी नहीं, हम ठोकर भी नहीं खाएंगे। सभी के लिए उस आशीष का अनुग्रह को हम आपसे मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।